शिव उस तरफ है और ये कुबेर का वापस ये शिव जी का। ठीक है, मैं बैठक दे रहा हूँ और दो की बजाय 1 बजे ही मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके बाबा के ब्लॉग में। और आज हम भोपाल आए। भोपाल मेरे पीछे भोपाल जंक्शन। अभी एक्चुअली हमारा यहाँ पर कार से आए थे, जो शाम तक का हमारे पास इवनिंग तक का टाइम है, तो सोचा चलो जाना ही है वहाँ पर। रूम पर जाकर भी क्या करेंगे, सोना ही है, तो चलो भोपाल में घूमा जाते। तो आज हम चलते हैं यहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। तो अभी बाहर निकलते हैं। अभी किसी ने जानकारी दी है बाई बस के द्वारा वहाँ से जाया जाता है, जो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है, शायद 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निकलते हैं अभी बाहर और बस को लेकर अपन पहुँचते हैं, दिखाते हैं अभी क्या होता है। अभी हम सेंट्रल लाइब्रेरी से बैठे हैं तुरंत बस के अंदर, और यहाँ से बिरला मंदिर के लिए 15 रुपये टिकट लगा है जाने के लिए। तो चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ बाहर से। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपके बाबा के ब्लॉग में। और अभी हम स्टेशन से जस्ट आ चुके हैं। एक्चुअली हमारा 15 रुपया टिकट लगा भोपाल स्टेशन से, और यहाँ पर S5 नंबर की बस हमने सेंट्रल लाइब्रेरी के आगे से पिकअप किया था। भोपाल का बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण, इधर से तो लोग है, शायद दूसरी तरफ से रास्ता हूँ। चलिए, इसके जस्ट आगे म्यूजियम है, म्यूजियम की तरफ चलते हैं। ये पास में बिरला मंदिर और म्यूजियम जो पास में है। तो मेरा म्यूजियम का था, तो जस्ट मंदिर भी देख लूँगा। अगर इवनिंग में खुलेगा, शायद 4 बजे के बाद कुछ ऐसे रहता है मंदिरों का, दोपहर में बंद हो जाता है। और ये शायद शॉप है काफ़ी सारी मंदिर वगैरह की। पूछते हूँ, अम्मा मंदिर बंद है? हाँ बेटा। कितना बजे खुलता है? क्या टाइम हो गया बताना? टाइम 3 बजने वाले, 3 ही बज चुके प्रॉपर। 4 बजे खुलता है। अच्छा, तो देखा दोस्तों, 4 बजे आपको मंदिर खुला मिलेगा। अभी हमने पूछा माता राम से, इतने थोड़ा सा क्लाउडी मौसम हो चुका है, ये बारिश भी नन्ही नन्ही बूंदें आ रही है, और आप देख सकते हो बिरला मंदिर स्टॉप। और ये म्यूजियम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला मंदिर। तो लेते हैं एंट्री। क्या दर है, क्या टिकट है, थोड़ा सा पता लगाते हैं। कटवा चुके हैं जस्ट यहाँ पर 10 रुपये की। और बारिश आ रहा है इसलिए पहले बाहर का कवर करते हैं। यहाँ सबसे प्रथम यहाँ से करते हैं। ये जो पीस लगा रखा है 13 सदी ईसा पूर्व का है, समझकर भोपाल जो निकला था। ये चैतन्य बिरला, ये 8 से 10 ईसा पूर्व का है, AD, अंतरा साहुल का है।
और ये देख सकते हो खुले में रखी हुई, एक्चुअली जो खंडित मूर्तियाँ है या फिर जितने भी प्रारूप है उनको बाहर रखा गया है। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। ये कुबेर और शिव का, शिव उस तरफ है और ये कुबेर का 12 से 13, ये शिव जी का। ये किसी स्तंभ के जो तोड़ कर ले गए तो उनका दिखाया हुआ है। बारिश आ रहा है बहुत तेज। ये ब्रह्म भोपाल 10वीं ईसा पूर्व और 2 फीमेल 1 मेल भोपाल का है। ये इंद्रा और ये विष्णु भोपाल का 12वीं सदी। इसके अलावा ये कुछ इस तरफ है, कुछ उस तरफ भी है। अभी बारिश आते वक्त अपन बाहर का शूट कर लेते। बगीचे में प्रवेश एक प्रतिमा है। इसके अलावा उमा महेश्वर का एशिया 1-2 साइड विष्णु भगवान जो गरुड़ के साथ है। और इनके अलावा मैन टॉर्च और जितने भी प्रतिमा हैं इंसानी जो वेशभूषा कलाकृति की वो दिखाया गया। ये शंख पुष्प साम्राज्य के समय बनाया हुआ। और ये यहाँ का नंदीबुल। ये तोरण रहता है ऊपर का, जो दरवाजे की तोरण रहती है उस पर बनाया हुआ शिलालेख है। तो प्राइसेस। और ये जैन प्रतिमा है, लिख रखा है बाकायदा वहाँ पर। थोड़ा सा ये गार्डन बना दिया जिसमें पर जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही आप देख सकते हो। मेल एशियंट। ये हमारे वीर बजरंगबली।
के ऊपर पूरी की पूरी कलाकृति है, सबसे सुंदर। यहाँ पर दिखाई गई सभी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। पुरातन विभाग की हमें कलाकृतियाँ और उस ज़माने के जो स्ट्रक्चर थे, कलाकृति थी, मूर्ति कला थी, स्थापत्य कला थी, उन बेजोड़ नमूनों को बहुत ही, ये विष्णु जी की कितनी शानदार प्रतिमा है। इनके एक एक आभूषणों को भी अंकित किया गया है, बहुत ही बारीकी से कार्य किया गया है। ये नरसिंह भगवान का जो अवतार था उनको दिखाया गया है, जो हमें विष्णु धर्म का वो दिखाता है। इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जिनको ऊपर से खंडित थी, किंतु उसकी स्थापत्य कला बेजोड़ होने के कारण ये शयन अवस्था में विष्णु जी थे जिनको दर्शाया गया है। ये वराही थे। और अब कुछ सिक्के भी यहाँ पर रखे गए हैं जो अलग अलग काल के थे, मुगल काल के थे, कोपर के, चोल वंश के थे जो दक्षिण में चलते थे। ये भी कोपर के जो किंग डायनेस्टी के थे। ये आहत है तो बहुत मतलब देखने को मिल जाती है जगह जगह, हर म्यूजियम में लगभग। पंचमार्ग, ये पुरानी और भी तीसरी दूसरी सदी में जो पंचमार्ग चलती थी वो दर्शाई गई है। और ये सिल्वर की पंचमार्ग उस जमाने में चलती थी, जो सिक्कों का एक अलग ही कलेक्शन है यहाँ पर, जो हर युग के जो फेमस सिक्के थे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इनको एक तरह के लेंस के से दर्पण के अंदर इनको सेफ रखा गया है। और ये कुछ जो आदिवासी काल के समय की कुल्हाड़ी पत्थर और उनके द्वारा काटने के, कुरेदने के, सीलने के या शिकार करने के जो भी हथियार है वो यहाँ दर्शाए गए हैं। कुछ यहाँ पर पूरे पाषाण काल के जो यहाँ पर जितने भी डायनासोर की हड्डियाँ है, कल्प है, जो भी है वो सब दर्शाए गए। इसके अलावा भीमबेटका की जो चित्रकारी है, जो प्राचीन काल में आदिवासी समूह के द्वारा बनाया हुआ है, दर्शाया गया है, वो चित्रकारी। उनके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, मनके थे, मृदभांड थे, उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ थी, जिसमें हाथी का, मगरमच्छ का, घोड़े का, बैल का, मुर्गी का, सभी ही तरह की यहाँ पर एक तरह का किले का बनाया हुआ, मतलब मट्टी के बनाया हुआ टेरिकोटा जिसको बोलते हैं, वो दर्शाया गया है। इसके अलावा काफ़ी चेहरे का नकाब या फिर कलाकृति रहती थी जो अलग अलग समुदाय को दर्शाती थी, उनका प्रारूप दर्शाया गया है। और बच्चों को खेलने के द्वारा जैसे नर्तकी की मूर्ति, बैलगाड़ी की खिलौना, जो बैलगाड़ी का जो प्रारूप होता था वो। इसके अलावा मुखौटा और आग पुरुष बोला जाता है जो हड़प्पा सभ्यता का, वो दर्शाया गया है नर्तकी की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है, वराई की मूर्ति, मतलब स्टैच्यू बोल दीजिए, मूर्ति बोल दीजिए, और काफ़ी सुंदर और विस्तृत रूप से ये नर्तकी का खड़े होने का अंदाज़ देख सकते हो आप। मतलब आपको एक बार जे.बी. बिरला म्यूजियम आइए, यहाँ पर घूमिए। हकीकत में यहाँ की जो मूर्ति कला, स्थापत्य कला है वो बहुत ही शानदार और अद्भुत है। अगर आपके पास समय होता है 3 या 4 घंटे और आप भोपाल रेलवे स्टेशन के रुकते हो तो आप यहाँ पर आकर घूम कर जा सकते हो।
ये इवनिंग में 6 या 7 बजे तक ओपन रहता है, मॉर्निंग में 10 बजे के समय खुल जाता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी देते हुए विस्तृत मोटी मोटी जानकारी मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा जो भी होता है घूमने का वो आपको आकर ही देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा बताने से आपको इतना और देखने में दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को समापन के ले जाते हुए ये आखिरी जो मूर्ति कला का वो है स्ट्रक्चर,